आजकल तो नई बीमारी आ गई है, वो जो इन्फ्लुएंसर की आ गई है। तो फिर आप मुझे बताएं कि हम तो मतलब हमें लग रहा है हमें तो चले ही जाना चाहिए छोड़ के। आपने 20 रील्स डाल के जो फेम कमाया है उसमें मेरे 50 साल लगे हैं। अगर ये जब से काम कर रहे हैं तब से अगर ये फॉलोअर्स होते ना तो तुम लोग तो कहीं खड़े ही नहीं होते। इंडिया में ज्यादातर लोगों को एक्टर नहीं, एक्टिंग से जो आता है लाइफ में वो चाहिए। वो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसकी सीढ़ी क्या है। आप बिजनेस तो नहीं खोल पाते। स्टैंड अप कॉमेडी अलग है, एक्टिंग अलग है, मिमिक्री अलग है, रील्स बनाना अलग है। अब वो बेचारे अपने कमरे में वो बेचारे अपनी बीवी को कैमरा पकड़ाते हैं या किसी को भी पकड़ाते हैं और अपना टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के एक रील बना देते हैं। जिसको भी लग रहा है अरे मैंने तो वो नाटक देखा है, मैं तो एक्टिंग सिखा सकता हूँ, उनको बुलाऊंगा बस इतना सिखाना है कर लूँगा। क्या कर रहे हो? बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो, भटका रहे हो आप उनको। इतनी फीस लेते हैं वो बच्चे। जब मेरे पास आते हैं मुझे लगता है इतना पैसा दे के आए हो तुम ये बेवकूफ़ी सीखने में। मैंने कहा बेटा ये तो तुमने पैसे वेस्ट कर दिए, क्यों गलत रास्ते पे जाना ही क्यों? क्या मैम इसका रीज़न ये है कि इंडिया में ज़्यादातर लोगों को एक्टर नहीं, एक्टिंग से जो आता है लाइफ में वो चाहिए। मतलब गाड़ी, पैसा, शोहरत, फेम, लोग। मैं कई बार ये सोचता था कि जब मैं एक्टर बनना चाहता था लोगों से पूछते थे तुम्हें क्यों एक्टिंग करनी है? मुझे एक्टिंग करनी है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं शाहरुख खान बनने आया हूँ। लाइक अ लॉट ऑफ 90% लड़के शाहरुख खान बनने आते हैं। तो डू यू थिंक दैट इज द प्रॉब्लम दैट पीपल डोंट रियली वांट टू बिकम एक्टर्स? सबको बनना है फेमस। उनको लगता है ये आसान तरीका है। बस आपकी पहली शुरुआत कैसे होती है? देखो किसी की भी, मैं कहती हूँ हम भी हों चाहे, हमारी पहली शुरुआत क्यों हुई एक्टिंग में? चलो मैं तो अपने आप को तो मानती नहीं इसलिए क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही इतनी छोटी थी 5 साल की कि मुझे होश भी नहीं था और मम्मी ने डाल दिया तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या करना है। लेकिन नॉर्मली जैसे मैं मनोज का बता सकती हूँ कि मनोज जब अपने मोहल्ले में रहता था और वहाँ पर रामलीला शुरू हुई तो उसने वहाँ पर लक्ष्मण का रोल किया एक रामलीला में। और नेक्स्ट डे जब वो अपनी गली से निकला तो लड़कियां बोल रही थी हाय लक्ष्मण जा रहा है, हाय लक्ष्मण जा रहा है। तो मनोज को ये इतना वो लगा ना कि यार ये तो कमाल हो गया। ये तो मुझे मतलब मैं गली से निकलूंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आएंगे, मुझसे बात करेंगे। ये क्या चीज़ है? क्योंकि उसके फादर तो बिजनेस में थे, उसकी लाइफ में तो कोई था ही नहीं जो एक्टिंग से रिलेटेड था। मेरी तो खैर पूरी फैमिली यहाँ पर है। पर मनोज ने कहा मुझे ये चीज़ इतनी अट्रैक्ट की कि यार ये तो कमाल है। मतलब आप फेमस हो जाओगे इतने कि अपनी गली मोहल्ले की लड़कियां झाँक झाँक के बोलेंगी लक्ष्मण जा रहा है, लक्ष्मण जा रहा है। ये तो मुझे अचीव करना है। तो फर्स्ट शुरुआत तो आपकी वही होती है ना कि आप हिट होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, आप लोगों में पहचान बनाना चाहते हो। तो वो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसकी सीढ़ी क्या है। आप बिजनेस तो नहीं खोल पाते। करेक्ट। ये कल मैंने सोच लिया यार मुझे अंबानी बनना है, मैं कल लगा दूंगा पैसे। अभी लगा के क्या करेगा? कुछ पता है तुझे क्या बेचेगा? तो फिर एक्टिंग क्यों? हमारी प्रॉब्लम सब ये आ रही है कि भाई इसी फील्ड में क्यों कूद गए सारे। एक्टिंग वो वड़ा पाव की दुकान बन गई जो हर कोई खोल दे रहा है। हर कोई खोल रहा है, हर कोई खा रहा है, हर कोई खोल रहा है। और आजकल तो नई बीमारी आ गई है, वो जो इन्फ्लुएंसर की आ गई है। तो फिर आप मुझे बताएं कि हम तो मतलब हमें लग रहा है हमें तो चले ही जाना चाहिए छोड़ के इस फील्ड को। क्योंकि उनके साथ हम कैसे खड़े हो सकते हैं यार? आपने 20 रील्स डाल के जो फेम कमाया है उसमें मेरे 50 साल लगे हैं। आप मेरे बराबर कैसे खड़े हो रहे हो आके? ये मुझे दुख है, ये मेरा कहना है अपनी इंडस्ट्री से, अपने कास्टिंग डायरेक्टर से, अपने प्रोड्यूसर से कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑडियंस से भी क्यों नहीं? ये ऑडियंस भी तो सर पे चढ़ा रही है ना। ऑडियंस तो उनको देख रही है रील पे। हाँ। ये प्रोड्यूसर है ना जो कह रहे हैं कि अरे ये फेमस फेस है, इसकी लाइकिंग बहुत बढ़ गई, इसको लो अपनी फिल्म। मतलब वो हो रहा है, राइट? बिल्कुल हो रहा है। रिसेंटली अली फजल ने भी ये कहा था कि आजकल एक्टिंग नहीं ढूंढ रहे हैं लोग, मतलब फॉलोअर्स और क्या मतलब है इस चीज का? और अभी मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये रणवीर शोरे इसमें था बिग बॉस में, तो मैंने उसका क्लिप देखा था, पूरा तो नहीं देखा। तो अनिल जी ने ये बात की थी। अनिल जी ने उनको जो भी मुझसे मस्ती कर रहे थे, मुझे नाम नहीं पता उन लड़कों को, कोई तो वड़ा पाव या टाइप वड़ा पाव गर्ल, हाँ, जो भी थे। तो वो रणवीर शोरी से कुछ थोड़ी लवकेश और विशाल जो भी कुछ बदतमीजी कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो उन्होंने छूटते अनिल जी ने कहा कि बेटा तुमने जब से शुरू किया है ना, अगर ये जब से काम कर रहे हैं तब से अगर ये फॉलोअर्स होते ना
तो तुम लोग तो कहीं खड़े ही नहीं होते। करेक्ट। क्योंकि हमारे फॉलोअर्स कितने हैं हमें पता ही नहीं। बिल्कुल। आप तो गिनती में बता रहे हैं ना कि आपके 10 मिलियन हो गए, ये हो गए। बेटा तुम्हें क्या पता, करोड़ों के संख्या में हमारे इंडिया में लोग हैं। मुझे क्या पता मेरे कितने करोड़ फॉलोअर्स हैं। सिर्फ इंस्टा पे नंबर आने से मेरे फॉलोअर्स हैं ये मैं कैसे मान लूंगी? क्वालिटी, फिर द क्वालिटी। और फिर इतने सालों से सेम ऑडियंस मुझे लाइक कर रही है या मेरी फिल्मों को देख रही है, तो मुझे क्या पता कि जितने करोड़ की तादाद है उसके 75% मेरे फॉलोअर्स हैं। तो मैं काउंटिंग आपको नहीं दिखा सकती ना। मगर बेटा आप 20 रील बना के आप जो भी नंबर लाए हैं, ये हमारे उन लोगों की समझ में मुझे हंसी आ रही है कि आप उनसे एक्टिंग कैसे करा सकते हो, आपको समझ नहीं आ रहा। ये कैटेगरीज अलग हैं। स्टैंड अप कॉमेडी अलग है, एक्टिंग अलग है, मिमिक्री अलग है, रील्स बनाना अलग है। अब वो बेचारे अपने कमरे में वो बेचारे अपनी बीवी को कैमरा पकड़ाते हैं या किसी को भी पकड़ाते हैं और अपना टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के एक रील बना देते हैं। बहुत अच्छी होती है, बड़ी अच्छी होती है, एंटरटेनिंग होती है, बना दी। उसमें तो उनका कोई ग्राफ नहीं जाता, उनको तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। पर जब वो फिल्म में आते हैं तब वो हवाइयाँ उनकी उड़ती हैं कि ये क्या, कैमरा कोई और चला रहा है, वो मेरा भाई नहीं है, ना मेरी बीवी है, ना मेरा दोस्त है, ये तो कोई अजनबी आदमी है जो कैमरा चला रहा है। ये मेरा शॉट कैसे लेगा मुझे क्या पता, और मेरा तो हक भी नहीं होगा कहने का कि नहीं दोबारा ले मैं करता हूँ। यहाँ तो जो मैं करूँगा वो ही करूँगा। ये जो एक्टर है तो बहुत काम कर चुका है, ये मेरे साथ खड़े हैं, मैं डायलॉग बोलूँ भूल जाऊँ क्या करूँ। वो बेचारे इतने हक बका जाते हैं, मैं अभी कर चुकी हूँ पीछे काम, वो बेचारे इतने हक बका जाते हैं कि वो 2 डायलॉग नहीं बोल पाते। वो घबराए ऐसे थरथर काँप रहे होते क्योंकि उनका काम नहीं है। उनको कहाँ खड़ा कर रहे हो बेचारों को शर्मिंदगी दिखाने के लिए। और वो तो खुश हो ही जाते हैं जब उनको एक बड़े प्रोजेक्ट में आप कास्ट करते हैं। वो तो कहते हैं अरे वेरी गुड यार, हमें तो कास्ट में कर दिया, उस फलानी फिल्म में कर दिया। लेकिन वहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट। क्योंकि अभी मैं शूट पे थी और एक था वो बंदा, उससे 2 डायलॉग नहीं बोले गए और हम 4 सीनियर एक्टर खड़े थे वहाँ पर और हम सब गर्मी में मर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि बोल दे बेटा। फिर कुछ नहीं हुआ तो हमने कहा बेटा देख इसको तोड़ दे, इसी एक सेंटेंस को तोड़ दे। पर मैं ये जानना चाह रही थी कि हमने एक्टिंग स्कूल खोल रखा है, आप आएंगे वहाँ से है ना, और आप तड़ी भी दिखाएंगे हमें कि आपके तो 10 मिलियन है और आपके 20 मिलियन है, और हम आपको वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करके आपको एक्टिंग सिखाएंगे। इसलिए सिर्फ क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा काम आगे बढ़े भैया, हम धूप में नहीं खड़े रहना चाहते, सिखा दो फटाफट करो इसको। आप ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का? वो प्रोड्यूसर उस वक्त कहाँ चला जाता है जब मेरा टाइम वेस्ट होता है? आपने कैसे खड़ा कर दिया किसी अनट्रेंड आदमी को? मैं तो नहीं जा रही इन्फ्लुएंसर बनने, मैं तो नहीं रील बना रही क्योंकि मुझे आती नहीं रील बनानी, तो मैं तो आपके प्रोफेशन में हाथ नहीं डाल रही ना। मैं तो नहीं जा रही मिमिक्री करने के लिए क्योंकि मुझे आती नहीं किसी की मिमिक्री करना। मैं नहीं जाती स्टैंड अप कॉमेडी के लिए क्योंकि मुझे आता ही नहीं स्टेज पर खड़े होकर बक करना, मुझे नहीं आता है हंसाना लोगों को। मैं अपना सिर्फ रोल जानती हूँ जो एज एन एक्टर मैं कर सकती हूँ, उसका ग्राफ दूंगी, उसकी हर चीज़ दूंगी, हर डेप्थ दूंगी, उसकी ट्रेंड हूँ मैं।